दोस्तों वैसे भारत का सबसे बड़ा जज जो है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसका आमतौर पर काम जो है सुप्रीम कोर्ट के कार्यान्वेषण करना तथा विविध मामलों को निपटारा करना होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शक्ति और पावर का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो राष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ दिलाता है, और साथ ही राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के बिना परामर्श के कोई काम भी नहीं कर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीफ जस्टिस इंडिया जो भारत के सबसे बड़ा जज माना जाता है, जिसकी हाथों में जो है शक्तियाँ इतनी निहित है कि व्यक्ति के जीवन और मरण जो है इंडिया का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये तय करता है। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि अब तक इस चीफ जस्टिस इंडिया में जो है दलित समाज के कितने लोग हैं और अब तक जो है कितने लोग बन पाए हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इसी बात की चर्चा करने वाला हूं कि भारत में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने हैं। लेकिन आगे कुछ बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, पहले चीफ जस्टिस इंडिया जिसको कहा जाता है उनका नाम जो है के.जी. बालकृष्ण है। जी हाँ, के.जी. बालकृष्ण, जिनका जन्म जो है 12 मई 1945 को केरल के कोट्टायम जिले के थलायोलमरम्बू गांव के एक गरीब दलित परिवार में जन्म हुआ था। बालकृष्ण ने विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की, तब केरल समाज में निहित जातिगत बाधाओं पर काबू पाया। उन्होंने महाराजा लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री पूरी की और 1968 में खुद को केरल बार काउंसिल में एक वकील के रूप में दाखिल लिया। 1985 में बालकृष्ण को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 1997 में गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। वह 1998 में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और 1999 में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया गए। और अपने जीवन काल में जो बालकृष्ण जी थे, जो काम करके दिखाए, आज तक कोई जो है दलित चीफ जस्टिस इंडिया ऐसे जैसा काम नहीं कर पाया है। वैसे दोस्तों के.जी. बालकृष्ण जो है भारत के पहले दलित जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और भारत के 37वें चीफ जस्टिस इंडिया पर इनका नाम होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से जो के.जी. बालकृष्णन थे, जो कि दलितों के पहले दलित में जो है ये भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और न्यायाधीशों में इनकी जो काउंसलिंग थी, जो इनका नंबर सीरीज था वे जो है 37 नंबर था, और इस 37वें नंबर पे जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जिसके अंदर न जाने कितनी जो है शक्तियाँ निहित थी। 2 नंबर पर आते हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। जी हाँ, रामकृष्ण गवई, जिनका जन्म 14 नवंबर 1960 में हुआ था, वह एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। वे 2003 से 2019 के बीच बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और 8 मई 2019 को हुई अपनी बैठक में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए प्रस्तावित किया था। जस्टिस के.जी. बालकृष्णन के बाद गवई ऐसे दूसरे दलित जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज बनेंगे, और वे 14 मई 2025 को जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो रामकृष्ण गवई हैं और जो के.जी. बालकृष्णन है, ये 2 शख्स हैं जो अब तक दलित कम्युनिटी में जो है सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी काम किए हैं। वैसे के.जी. बालकृष्ण जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन अभी जो है जो भगवान गवई है अभी जो है कार्यरत हैं और अपने काम के दम पर ये अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों कितनी अजीब बात है ना कि इतनी सदियों बीतने के बाद सिर्फ 2 शख्स का नाम आता है जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, और शॉर्ट में इन्हें सी.जी.आई. कहा जाता है। दोस्तों वैसे तो सी.जी.आई. का आमतौर पर आप लोग चर्चा मणिपुर के कंट्रोवर्सी से भी जोड़कर देख सकते हैं कि जब वहाँ के स्टेट अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, तो अभी जो वर्तमान सुप्रीम जस्टिस ऑफ इंडिया है वे जो है जो चंद्रचूड़ है, वो कह रहे हैं कि अगर
जो स्टेट है अपने स्तर से काम नहीं करता है और आरोपी है उस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी हाथों में कितनी पावर होती है। लेकिन सोचिए दोस्तों, जो है दलित कम्युनिटी में जन्मे जो है सिर्फ ये 2 व्यक्ति का नाम जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में आता है, जिनका एक का जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो बालकृष्ण है उनका सेवानिवृत्त हो गए हैं, और अभी जो फिलहाल काम कर रहे हैं गवई साहब, श्री बालकृष्ण गवई साहब। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से जो है दलित कम्युनिटी में जो है सिर्फ और सिर्फ एक जो है अब तक जो है वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अन्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो एसी कैटेगरी है उनको कितना न्याय जो है मिल सकता है। दोस्तों, हाल ही में एक और भी रिपोर्ट आई थी जिसमें दिखाया गया था कि लगभग 66% जो लोग हैं वो जेलों में जो है एससी एसटी और ओबीसी अदर माइनॉरिटीज़ के लोग बंद है। सोचिए दोस्तों कि क्या सिर्फ गलती जो है एससी एसटी और ओबीसी के लोग करते हैं, जिन्हें 66% इस जेलों में जो है बेवजह बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इसका रीज़न जो है ये नहीं है कि वो गलती की है जिसकी वजह से उन्हें जेलों में भर कर रखा गया है। दोस्तों, इसका मेन कारण है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज जिसके हाथों में शक्तियाँ निहित होती है। लेकिन उस चीफ जस्टिस इंडिया में ज़्यादातर आपके लोग जो है स्वर्ण मानसिकता वाले लोग मिल जाएंगे, जिनकी बहाली जो है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। कॉलेजियम सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी सिर्फ उम्र देखी जाएगी और आपका अनुभव देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है, और ऐसे ही बहाल हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस कम्युनिटी से ज़्यादा लोग रहेंगे तो किस कम्युनिटी पर ज़्यादा जो है असर पड़ेगा। और अब तक हमने वीडियो बनाया, आपने देखा कि सिर्फ एक दलित एकलौते जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब तक जो है बच पाए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि दलितों पर जो है कितना अत्याचार हो रहा है और बेवजह जो है इन्हें जेलों में भरा जा रहा है। उसका मेन कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनकर बैठे हैं वे जो है एससी एसटी ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज़ के लोग को जब लगभग जो है 66% लोगों को जेलों में कैद कर रखा गया है, और ऐसा सब कारण जो है कॉलेजियम सिस्टम के वजह से हो गया है। वैसे दोस्तों, जो है पिछले भाषण में जो है देश के महामहिम राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भी जो है कही थी कि ये कौन लोग हैं जो जेलों में सदियों से बंद है, ये कौन से ऐसी गलती किए हैं जिनकी सज़ा जो है इनको जेलों में भर कर दी जा रही है। तब इस बात की लेकर चर्चा जो है जोरों पर हुई थी कि कॉलेजियम सिस्टम से जो भी जो है जजेस बहाल हो रहे हैं ये बहाल ना हो, और इसके लिए अर्हताएँ तय की जाए और इसके लिए जो है मेरिट तय की जाए, उसके बाद जो है बहाल की जाए। लेकिन जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूल में जो है जिस तरीके से स्वर्ण मानसिकता के लोग जो है कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत बहाल होते हैं, जिसकी वजह से 66% इस देश की जो एससी एसटी और ओबीसी की जो जातियां हैं वो जेलों में कैद है। और इसका कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो सीजीआई हैं वे तमाम जो लोग हैं कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो है बनकर जज बैठे हैं। वैसे दोस्तों, इतना बड़ा देश और इतनी सदियों से हमारे समाज पर अत्याचार होता है, और अब तक जो सिर्फ 2 ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन पाए हैं, इसको कैसे देखते हैं? दलितों की इस अत्याचार को कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। और ये वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और बहुजन पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं नंद बसंत हूँ, कैमरे साथी हैं एडिटर हरिंदर बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।